चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या होते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, उसे छोड़ो। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये पदार्थ क्या है। तो भैया जब आप छोटे थे तो छोटे क्लास में सरकारी किताबें थी, साइंस में एक लाल रंग से लाइन लिखी होती थी। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ, या उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्य। ठीक है, तो समझिए। तो भैया कोई भी वो चीज, पदार्थ वह है, मेरे साथ में बोलिए, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। ठीक है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। ध्यान से समझिए। जैसे ये चौक है, देखिए जगह घेर रही है, पदार्थ है। ये चश्मा है, जगह घेर रहा है, पदार्थ है। ये पंखा है, जगह घेर रहा है, पदार्थ है। ये बोर्ड है, जगह घेर रहा है, पदार्थ है। जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, सब पदार्थ है। सरल भाषा में पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। एक आदमी बोला, एक बौरा बोला कि सर जी जरा ये बताओ क्या हवा भी पदार्थ है? हाँ बिल्कुल है। बोले लेकिन हवा तो स्थान घेर ही नहीं रही, हम तो देख रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अगर यहाँ हवा होती तो हम आ ही नहीं पाते, हवा हमें रोक लेती। देखो यहाँ सर जी बोर्ड है, हाँ है, हमने घुसने की कोशिश करी, देखो नहीं घुस पाए, इसका मतलब ये देख रहा, तो हवा कहाँ स्थान घेर रही? समझाते हैं हवा स्थान आपको कैसे घेरती हुई दिखेगी। आप क्या करो, एक गुब्बारा लो, छोटे क्लास में प्रैक्टिकल होता, एक गुब्बारा लो, उसे फुलाना स्टार्ट करो। जब फुलाओगे क्या निकालोगे? हवा। हवा कहाँ जाएगी? गुब्बारे। और गुब्बारा बड़ा हो रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है? इसका मतलब हवा स्थान घेर रही है। अगर हवा स्थान नहीं घेरती तो गुब्बारा उतना ही बड़ा रहता फिर। लेकिन पहले गुब्बारा इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर फट गया वो जगह। इसका मतलब हवा को भी जगह चाहिए है, हवा स्थान घेर रही है, इसका मतलब हवा भी पदार्थ है। ठीक है, तो सरल भाषा में हम क्या कहेंगे? कोई भी वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है वो पदार्थ है। अब सुनिए, पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। सुनते रहिए। ठोस का मतलब जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं, जैसे ये सीट है, चौक है, जो भी चीज आपको ठोस दिखाई दे रही है। ठीक। द्रव का मतलब जो भी लिक्विड स्टेट में है, जैसे पानी है, दूध है, ये सब क्या कहलाएगा? द्रव। और गैस का मतलब बहुत दूर दूर जिसके अणु हैं। ठीक, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, सिलेंडर वाली गैस हो गई, बहुत सारी गैसें हो गई। तो बताइए पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती? 3, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं इसकी और खोजी गई हैं। सुनते रहिए। एक अवस्था है इसकी प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके लिए ना शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, जरा मेरी बात सुनिए बहुत कायदे से। आर्य महिला में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्य की 5वीं अवस्था कौन सी है। अब जो बौरे बच्चे थे उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उनके मास्टरों ने क्या पढ़ाया था? अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी? आपने भी आज तक 3 ही पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। बोले हमने तो 3 ही पढ़ी हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 5 होती हैं। कितनी होती? मुख्य कितनी होती? 3, लेकिन टोटल कितनी होती हैं? 5। तो बताइए सबसे पहली कौन सी है? ठोस। दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा। चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। और 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 आदमियों के नाम हैं। बोस अलग आदमी है, आइंस्टीन अलग आदमी है। दोनों ने आपस में मिलकर अवस्था के बारे में बताया, तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाया। ठीक है, तो ठोस क्या है? जिसके अणु बहुत पास पास है। जितनी भी चीजें अपनी भाषा में अगर हम कहें, किसी के फेंक के मारो उसकी फूट जाए, ठोस। जैसे बर्फ। किसी के फेंक के मारो वो भीग जाए, द्रव। जैसे पानी। और किसी के फेंक के मारो वो सूंघ के बेहोश हो जाए, गैस। बहुत सारी हैं, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें, अक्रिय गैसें हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप आज से आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आपको क्या चैप्टर स्टार्ट हुआ है? हमारे आसपास के पदार्थ। और पदार्थ होता क्या है? पदार्थ या द्रव्य बताइए। वह पदार्थ क्या है? बोलो। द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। कुछ भी आप देख लीजिए। कुछ भी का मतलब, जैसे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा? हमें ये कैलेंडर दिख रहा। ठीक है, ये कैलेंडर हमें दिख रहा। ये कैलेंडर बताओ द्रव्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसमें देखो भार भी है और जो स्थान भी घेर रहा। ये बोर्ड दिख रहा है, द्रव्य है। पंखा दिख रहा है, द्रव्य है। किताब दिख रही है, द्रव्य है। चार्जर दिख रहा है, द्रव्य है। अंगूछा दिख रहा है। कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य या पदार्थ है। इसलिए हमने क्या लिखा? हमारे आसपास के पदार्थ। यानी हमारे आसपास हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ द्रव्य है, अर्थात पदार्थ। ठीक है भाइयों, तो बताइए परिभाषा क्या हो गई? बोलो। द्रव्य वह है जो जिसमें भार होता है
और जो स्थान घेरता है। सबको आ गया? चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य, और इसमें आप क्या लिखेंगे? लिखिए द्रव्य वह है जिसमें भार होता है। द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। और जो स्थान घेरता है। और जो स्थान घेरता है। ठीक है, जैसे क्या लिखो? जैसे लकड़ी, लोहा, लोहा, टीन, प्लास्टिक, रद्दी, कापी, चूनी, चोकर, कबाड़ी आता है, वो सब द्रव्य बेच रहा होता है। लोहा, टीन, प्लास्टिक, रद्दी, कापी, चूनी, चोकर, लोहा ले, टीन ले, प्लास्टिक ले, लोहा बेच डालिए, टीन बेच डालिए, जो भी बोल रहा है सब द्रव्य है। तो जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक आदि। ठीक है भाइयों, द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक आदि। ठीक है, तो कुल मिला के ये हम बात कर रहे हैं काहे की? द्रव्य की। अब द्रव्य की विशेषताएं, हेडिंग डालिए द्रव्य की विशेषताएं। द्रव्य की विशेषताएं। द्रव्य की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है भैया? लिखिए नंबर 1, द्रव्य की विशेषताएं। तो इनके कणों के बीच में खाली जगह होती है। लिखिए द्रव्य के कणों के बीच, द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या मतलब? जरा सुनिए। जिसके कण जितने पास में होंगे, जैसे ये बोर्ड है थोड़ा मजबूत लग रहा है क्योंकि कण पास पास हैं, लेकिन इसके भी कणों के बीच में थोड़ा बहुत स्थान होगा। जिसके जैसे पन्ना होता है, कण दूर दूर आराम से फट जाता है, तो जिसके कण जितने पड़ोस में होंगे उतना ज्यादा वो मजबूत होगा। ठीक है, तो स्थान सब में होता है, ठोस में कम होता है, द्रव्य में थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा। यहाँ गैस खोला सिलेंडर, पूरे मोहल्ले में कण फैल गए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ठोस में कम, द्रव्य में ज्यादा, गैस में तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, लिखिए इनके कणों के बीच, इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जुड़े होते हैं। इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। नंबर 3 लिखिए इनके कण लगातार गति करते रहते हैं। इनके कण लगातार गति करते रहते हैं। इनके कण लगातार गति करते रहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? बताइए द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। बताओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, निखिल भाई हैं, हर्ष भाई हैं, आदित्य भाई हैं, बहुत सारे लोग, वंशिका जी हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो जरा बताएं, बताइए द्रव्य क्या होता है? बोलो द्रव्य वह है। सब लोग बोलो द्रव्य वह है, द्रव्य वह है। थोड़ा बोला करो यार, कोई पड़ोस में बैठा, मतलब मम्मी बैठी, उनसे कहिए द्रव्य वह है। आप मम्मी बोली क्या है? बोले द्रव्य वह है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। अंशुल भाई देख रहे होंगे, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। बहुत अच्छा किया अंशुल भाई ने, 2-2 वीडियो बनाई हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। कोई भी चीज जो आप अब ये याद कर लिया, द्रव्य वह है जो भार घेरता है, सॉरी हम खुद भी कंफ्यूज हो गए। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। मुख्य 3 होती है, टोटल 5 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, या इसके लक्षण सुना दिए, कुछ भी सुनाइए, आपका चेहरा लोगों की नजर में आएगा, आपको हम पहचानेंगे। हम जैसे अंशुल भाई का हमें नाम क्यों याद रहता है?